एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 9th मैथ्स की यूनिट 7, ठीक है। और यूनिट 7 है त्रिभुज, ठीक है। और ये इसका बेसिक वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको इसकी बेसिक जानकारी देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिट 7 त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आप सब जानते भी हो। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं देखिए, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि लिखा है यहाँ पे तो दो भुजाएं जिसकी इक्वल होती है जिस त्रिभुज में, वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया है PQR, ठीक है। इसमें देखिए ये PQ और PR ये दोनों ये भुजा इक्वल है, इसलिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, इसकी भुजाएं अलग अलग होती है। ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ भुजाओं के आधार पर। फिर इसके बाद कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे त्रिभुज जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज बनाया, देखिए इसमें 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज दिया है, इसमें देखिए 90 डिग्री है कि कोई भी एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को, जैसे कि ये देखो ये 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता त्रिभुज, ठीक है। क्लास 9th में हमें समझना है क्या, सर्वांग क्षमता त्रिभुजों को, ठीक है। इससे रिलेटेड ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या हमें 2 त्रिभुजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सर्वांग क्षमता त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज होते हैं जिसकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत भुजा देखो, ये 2 त्रिभुज है ABC और PQR। इसमें देखिए AB बराबर क्या होगा, PQ, BC बराबर होगा QR और AC बराबर होगा PR, ठीक है। और कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ऐसे त्रिभुज सर्वांग क्षमता त्रिभुज कहलाते हैं, जिसमें क्या है, भुजाएं एक दूसरे के बराबर, संगत भुजा एक दूसरे के बराबर और संगत कोण भी एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। अब सर्वांग क्षमता नियम। सर्वांग क्षमता नियम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए SSS सर्वांग क्षमता नियम, SAS सर्वांग क्षमता नियम, ASA सर्वांग क्षमता नियम, AAS सर्वांग क्षमता नियम और RHS सर्वांग क्षमता नियम। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब S का मतलब क्या होता है, साइड। S का मतलब क्या होता है, S इक्वल टू क्या होता है, साइड, ठीक है। साइड मीन्स क्या होता है, भुजा। तो SSS सर्वांग क्षमता नियम मतलब भुजा सर्वांग क्षमता का नियम। अब इसको हम 1 बाय 1 करके आपको समझाएंगे। अब SSS सर्वांग क्षमता का नियम क्या कहता है, इसमें भी हमको क्या 2 त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। हम लेंगे त्रिभुज A B
सी, और ये त्रिभुज लिया हमने, नाम लिया पी क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज लिया हमने जिसमें ये क्या है 7, ये भी 7, ये है 8, इसकी इसकी भुजा 8, और ये इसकी भुजा है 5, तो इसकी भुजा है ये 5। जिसमें देखिए ए बी हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू, ये क्या है, ये साइड है। ठीक है, इसके बाद देखिए बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्यू आर, क्यू आर ये भी क्या है, साइड है। ठीक है, और ए सी बराबर पी आर, ये भी क्या है, साइड। तो साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर कैसे, एस नियम से। ठीक है, समझ आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है SAS सर्वांग क्षमता नियम। अब SAS सर्वांग क्षमता नियम, देखो S का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, साइड होता है। अब A मतलब क्या होता है, A मतलब होता है एंगल। क्या होता है, एंगल। एंगल मीन्स कोण। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम में भी, इसमें भी हमें क्या, दो त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। हमने लिया त्रिभुज ABC, और ये क्या है, PQR। ठीक है, ए भी है 7 लिया हमने, PQ भी हमने 7 लिया। ठीक है, एंगल यहाँ पे एंगल A बराबर 50 डिग्री और एंगल P बराबर भी 50 डिग्री। ठीक है, और AC 6 और PR भी 6। अब इसमें देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर PQ, जो कि क्या है, साइड है। ठीक है, अब एंगल A बराबर एंगल P, जो कि क्या है, एंगल है। ठीक है, और AC बराबर PR, जो कि क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के SAS नियम से। नियम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब है ASA सर्वांग क्षमता से एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। इसमें भी दो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज, और ये इसका नाम PQR। ASA मतलब कोण कोण भुजा कोण समरूपता नियम। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिया इसे, कोण A बराबर लिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, और कोण P बराबर लिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, और AB बराबर हमने लिया, AB बराबर 10 और PQ बराबर भी 10। ऐसे ही कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण Q बराबर भी 60 डिग्री। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल P। ये क्या है, ये एंगल है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। फिर देखिए AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ये क्या है, ये साइड है, भुजा है, ये भी एक दूसरे के इक्वल है। और कोण B बराबर कोण Q, ये भी क्या है, कोण है, मतलब एंगल है। ठीक है, तो ASA समरूपता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PQR। ठीक है, ASA समरूपता नियम से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट AAA सर्वांग क्षमता नियम। अब AAA सर्वांग क्षमता नियम मतलब इसमें भी दो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता में हमें हमेशा दो त्रिभुज की ही जरूरत पड़ेगी। इसे लिया हमने एक त्रिभुज ABC और इसका नाम दिया हमने PQR। ठीक है, इसमें
कोण ए बराबर 50 डिग्री और कोण पी बराबर भी 50 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण क्यू बराबर भी 60 डिग्री और ए सी बराबर 6 और पी आर बराबर भी 6। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसे, कोण ए बराबर कोण पी, ये क्या है, एंगल है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये भी क्या है, एंगल है। और ए सी बराबर पी आर, जो कि क्या है, साइड है, भुजा है। ठीक है, तो ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ए सर्वांगसमता नियम से ए नियम एएस नियम से। ठीक है, और इसका 5th नियम है RHS सर्वांगक्षमता नियम। अब RHS का मतलब क्या है, S का मतलब तो आप जानते हो साइड है, और R और H का मतलब क्या है, R का मतलब है क्या है, राइट एंगल। R का मतलब क्या है, R बराबर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, और H बराबर होता है, H बराबर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, इसे क्या कहते हैं, कर्ण। और S बराबर आप जानते हो साइड। साइड मतलब भुजा, भुजा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, राइट एंगल, ये क्या है, ये देख यहां पे, सॉरी, ये है राइट एंगल, जिसमें ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। ये आपको याद रखना है, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम 2 त्रिभुज लेंगे, इसमें भी हम 2 त्रिभुज हमने बनाया नहीं है, बना लेते हैं। हमने 2 त्रिभुज लिया, ये है ए बी सी, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए कोण बी 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, तो ये 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब कर्ण क्या है, कर्ण हमने ले लिया यहाँ पे 7, तो ये भी हो जाएगा 7। ठीक है, और अब ये देखिए ये क्या है, एक भुजा है ए बी हमने 6 ले लिया, यहाँ पी क्यू भी हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू, जो कि क्या है, राइट एंगल है, जो कि क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए ए सी बराबर पी आर, जो कि क्या है, हाइपोटेनिस मतलब कर्ण है। ठीक है, ये क्या है, H, इसको H से प्रदर्शित कर दिए। इसके बाद देखिए ए बी बराबर पी क्यू, जो कि क्या है, साइड। तो RHS नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे, RHS नियम से। ये सारे नियम को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से, आपको पता होना चाहिए पूरे नियम। इसके बाद आपको समद्विबाहु त्रिभुज के गुण भी पता होने चाहिए। इसके क्या 2 गुण होते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि हमारे पास है, ये त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज लिया ए बी सी। ठीक है, और ये कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के इक्वल है, तो इसके सम्मुख कोण एक दूसरे के क्या होंगे, इसके सम्मुख कोण ये वाला
और ये भुजा के इक्वल सम्मुख कोण ये वाला, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ये त्रिभुज लिया हमने ABC। अब देखियो ये बराबर कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा भी एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। इसकी सम्मुख भुजा ये होगी BC, कोण B की सम्मुख भुजा होगी AC, और कोण C की सम्मुख भुजा होगी AB। तो ये भुजा भी एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होती है। त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। ये दोनों गुण आपको पता होने चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे इसे हम लिख सकते हैं AB बराबर AC और कोण B बराबर कोण C, और ये होगा कोण B बराबर कोण C, तो AB बराबर AC। ठीक है, त्रिभुज की असमानताएं। अब त्रिभुज की असमानताएं भी क्या होती है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है, विपरीत जो कोण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा के विपरीत कोण क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, हमने एक त्रिभुज बनाया, ये क्या है A, ये क्या है B और ये क्या है C। इसे ले दे दिया हमने 7 सेंटीमीटर, ये 12 और ये 9। ठीक है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। सबसे लंबी भुजा के विपरीत, सबसे लंबी भुजा क्या है, BC। इसके विपरीत कोण, इसका विपरीत कोण क्या होगा, A होगा, जो कि क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है, यहाँ पे 7 के विपरीत कोण क्या है, इसका विपरीत कोण क्या होगा, कोण C, और ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ऐसे आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।